सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, न सिर्फ नाम या सत्ता के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया उसके सामने बहुत छोटी है। ये कहानी है सिकंदर महान की, जिसे इतिहास ने अजय विजेता कहा, लेकिन शायद वो खुद को ही कभी पूरी तरह जीत नहीं पाया। 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में राजा फिलिप द्वितीय के घर जन्मा एक नन्हा बालक, जिसका नाम था अलेक्जेंडर। उसके पिता एक महान योद्धा थे और उसके गुरु थे विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु ने सिकंदर को केवल युद्ध की कला ही नहीं सिखाई, बल्कि दुनिया को समझने का नजरिया भी दिया। सिकंदर हमेशा अपने साथ होमर की इलियड रखता था और खुद को अकिलीस जैसा वीर मानता था। मात्र 20 वर्ष की आयु में पिता की हत्या के बाद वो मकदूनिया का राजा बन गया। दुनिया को लगा कि ये युवा लड़का साम्राज्य संभाल नहीं पाएगा, लेकिन यहीं से इतिहास ने करवट ली। राजा बनते ही सिकंदर का सपना था फारस को जीतना, जो उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। सामने था राजा दायरस तृतीय और उसका विशाल सैन्य बल। लेकिन सिकंदर की ताकत संख्या में नहीं, उसकी रणनीति और साहस में थी। 334 ईसा पूर्व में ग्रैनिकस, इस्सुस और फिर गौगामेला की निर्णायक लड़ाइयों में उसने फारस को पराजित कर दिया। वो अपने सैनिकों के साथ जमीन पर सोता था और युद्ध में सबसे आगे रहता था। दायरस हारकर भागता रहा और सिकंदर महान कहलाने लगा। लेकिन हर जीत के साथ उसके भीतर का इंसान थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। फारस के पतन के बाद सिकंदर की नजर भारत पर पड़ी। 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पीस नदी के किनारे उसका सामना हुआ भारत के शक्तिशाली राजा पोरस से। एक ओर यूनानी सेना की तेज गति और अनुशासन था, दूसरी ओर भारतीय सेना के विशाल युद्ध हाथी। यूनानी सैनिकों ने पहली बार युद्ध में हाथी देखे और वे दहल उठे। युद्ध बेहद भयानक था। अंततः सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन इस जीत ने इतिहास में एक अलग मिसाल रखी। उसने पोरस को मारने के बजाय पूछा, तुमसे कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस का उत्तर था, एक राजा की तरह। सिकंदर ने न केवल उसका सम्मान किया, बल्कि उसका राज्य भी लौटा दिया। शायद पहली बार सिकंदर ने अपने सामने अपने ही जैसा साहसी और स्वाभिमानी राजा देखा। भारत में सिकंदर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। वर्षों से लगातार युद्ध, अजनबी भूमि, भारी नुकसान और मौत ने सैनिकों को तोड़ दिया था। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये वही सिकंदर था जिससे पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन अब उसकी अपनी सेना ने उसे ना कह दिया। इस क्षण ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। कहा जाता है कि इस अस्वीकार के बाद वो कई दिनों तक अपने तंबू से बाहर नहीं निकला। उसने दुनिया तो जीत ली थी, लेकिन खुद को खो दिया था। अहंकार और अकेलापन उसे धीरे धीरे तोड़ रहे थे। 323 ईसा पूर्व बाबिल में सिकंदर गंभीर रूप से बीमार पड़ा। मात्र 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। मौत से पहले उससे पूछा गया कि उसके बाद साम्राज्य कौन संभालेगा, तो उसका उत्तर था, सबसे योग्य। यही शब्द उसके विशाल साम्राज्य के टूटने की शुरुआत बन गए। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 4 भागों में बंट गया। जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया, न ताज, न साम्राज्य, बस एक नाम और एक कहानी। सिकंदर की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया जीतना आसान हो सकता है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन होता है। वो महान था, लेकिन अधूरा, और शायद इसी वजह से उसकी कहानी आज भी जिंदा है, लोगों को सोचने पर मजबूर करती है और इतिहास में अमर बनी हुई है।